कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एक सफ़र के लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ बात करते हैं हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की। ठीक है ना। जीएस एक सफ़र, जिसमें आपको जीएस का हर सब्जेक्ट मिलेगा। जीएस वास्तव में एक सफ़र की तरह, और हम चाहते हैं कि आपके इसी सफ़र में हम आपके साथ चले, तो क्यों ना आप और हम मिलके इस सफ़र को तय करें। तो चलिए बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में आज लेक्चर नंबर 2 की। तो कल हमने क्या 3 शब्दों पे कल हमने बात की थी। पहला शब्द हमने क्या किया था, पॉलिटी, जिसको आप क्या बोलते हो, राज्य व्यवस्था। दूसरा शब्द हमने कल पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप क्या बोलते हो, राजनीतिक विज्ञान। और तीसरा शब्द हमने कल जाना था पॉलिटिक्स, जिसको हम बोलते हैं राजनीति। ये राज्य व्यवस्था, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए हमें क्या होता है, व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती है, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी में। जब इन्हीं राज्य व्यवस्थाओं को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उनमें कंपैरिजन करते हैं, तुलना उनकी हम करते हैं, अध्ययन उनका हम करते हैं, तो वो जिस सब्जेक्ट में हम जानेंगे उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल साइंस। और जब उनको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, देश के अंदर उस चीज को अप्लाई करते हैं, उसको डेली लाइफ में यूज में लाते, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो कल हमने इन 3 शब्दों पे बात की थी। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट शब्द, जहां शुरुआत ही पॉलिटिक्स की जिससे होती है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान होता क्या है, क्यों संविधान की जरूरत होती है, क्या हर कंट्री के पास अपना संविधान है, क्या ये संविधान कोई ऐसा नियमों की किताब है, रूल्स की कोई बुक है जो हर कंट्री के पास होनी जरूरी होती है। तो क्या होता है संविधान, जानेंगे आज इस चीज को। देखो क्या हुआ कि ब्रिटेन में (1599) में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से एक ग्रुप होता था। ब्रिटेन में 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से एक ग्रुप होता था, और इस ग्रुप ने अपनी एक कंपनी खड़ी की, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना। 1599 की बात हम कर रहे हैं। ब्रिटेन में एक ग्रुप होता था जिसका नाम क्या था, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। इसने अपनी एक कंपनी खड़ी की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम पे जो ब्रिटेन की महारानी होती थी वो कौन होती थी, एलिजाबेथ प्रथम। उस टाइम पर ब्रिटेन की जो महारानी होती थी वो होती थी एलिजाबेथ प्रथम। तो 1599 में इस मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ने अपनी कंपनी तो खड़ी कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस कंपनी को अपना व्यापार करना था इन लोगों को, किसके साथ, इंडिया के साथ, भारत के साथ इन्होंने अपना व्यापार करना था। तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए ये जो कंपनी के लोग थे, ये गए किसके पास, एलिजाबेथ के पास, कि हमें परमिशन दे दो कि हम किसके साथ व्यापार कर सके, ट्रेड कर सके, इंडिया के साथ। तब एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दी थी 15 ईयर्स की, 15 साल भारत के साथ व्यापार करने की। तो शुरुआत कैसे हुई, देखो वापस से देखते हैं कि ब्रिटेन में 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से एक ग्रुप होता था जिसने अपनी एक कंपनी खड़ी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। अभी उस टाइम पे ब्रिटेन की जो महारानी होती थी वो होती थी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट। तो इस ग्रुप ने क्या सोचा कि हम क्यों ना इंडिया के साथ व्यापार करें, क्यों, उस टाइम पे तो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था ना, यहाँ पे मसालों का बड़ा अच्छा व्यापार होता था। ठीक है ना। तो उस सब चीजों के लिए एलिजाबेथ के पास गए कि हमने
परमिशन चाहिए, किसके लिए? इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो एलिजाबेथ ने इनको 15 ईयर्स का परमिशन दे दिया। अब 15 ईयर्स व्यापार करने के बाद अगर ये लोग वापस चले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या होता, 100 साल हो जाते, 150 साल हो जाते, लेकिन ये लोग वापस नहीं जाते। जो कभी व्यापार करने के मोटिव से आए थे, इनका उद्देश्य क्या, बोल के क्या आए थे कि हमने ट्रेड करना, व्यापार करना। अभी वो क्या यहाँ पे राजनीति करने के बारे में सोचने लगे थे, ठीक है ना। जो व्यापार करने कभी आए थे, आज वो यहाँ के शासक बन के बैठ चुके थे। तो उन सब चीजों को हटाने के बाद, ठीक है ना, ये अपने खुद के नियम लागू करते थे हम पे और हमने उनको मानना भी होता था। तो उन सब चीजों को हटाने के बाद जब हम आजाद होते हैं, काफी सारे संघर्षों के बाद 1857 में हमारी क्रांति होती, जो हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वो सफल हो सकती थी अगर पूरे कंट्री में एक साथ एक दिन हो जाती, लेकिन क्या हुआ, उसमें भी अंग्रेजों ने क्या की, धोखाधड़ी से अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन लोगों को उकसाया। तो उससे क्या हुई, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो तब भी हमें आज़ादी नहीं मिल सकी। तो इसी क्रम में हमें आज़ादी कब मिली, जाके 1947, 15 अगस्त 1947। अब आज़ादी के बाद क्या होगा, आज़ादी के बाद क्योंकि इंडिया की भी पॉपुलेशन ठीक है, काफ़ी अच्छी, तो इंडिया में भी लोगों, ऐसा तो नहीं होगा कि आज़ादी के बाद वो तो चले गए तो अब हम शांति से रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आज़ादी के बाद हमें क्या था, अपने देश के लिए, अपने देश को अच्छे से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून की ज़रूरत थी। और इन्हीं नियम कायदे कानून के लिए हमने एक बुक लिखी और उस बुक को हमने क्या बोला, संविधान। तो बात करते हैं अब संविधान होता क्या है। किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की जो व्यवस्था को चलाने के लिए, देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून जिस बुक के अंदर लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं संविधान, ठीक है ना। किसी भी कंट्री की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कायदे कानून जिस बुक के अंदर लिखे जाते हैं उसको आप बोलते क्या हो, संविधान। अब आप बोलोगे कि जरूरी थोड़े ना कि हर कंट्री के पास अपनी संविधान की बुक हो, क्योंकि बहुत सी कंट्री ऐसी है जिनका संविधान लिखा हुआ नहीं है। देखो कंट्री कैसी है कि कुछ कंट्री का तो संविधान लिखित में है, लिखित में है, और किसी का है अलिखित, इसको आप बोलते हो कोडिफाइड, और इसको आप बोलते हो अनकोडिफाइड। तो क्या है कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जिनका संविधान लिखित में है, लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी है जिनका संविधान लिखित में नहीं है, अलिखित में उनका संविधान है, उनका संविधान लिखा नहीं गया। तो सबसे पहले संविधान क्या होता है, किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें क्या होता है, कुछ नियमों की जरूरत पड़ती है, और उन नियमों को जिस बुक के अंदर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं संविधान। अब कुछ कंट्री में ये बुक है, लिखी हुई है, कोडिफाइड है, जैसे हमारी इंडिया, लेकिन कुछ कंट्री में लिखी नहीं हुई है, जैसे ब्रिटेन। तो अब बात कर लेते हैं इस पे। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, इसको देख लेते एक बार फिर से। 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स का एक ग्रुप होता है ब्रिटेन में। उस टाइम पे वहाँ की महारानी होती है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ये ग्रुप क्या करता, अपनी कंपनी खड़ी कर लेता, ईस्ट इंडिया कंपनी करके। अब इस ग्रुप को क्या चाहिए, इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ से परमिशन चाहिए। अभी परमिशन मिल जाती है कितने साल की, 15 ईयर्स की, लेकिन 15 ईयर्स की परमिशन के बाद अलग अलग राजा आते रहते वहां पे और परमिशन देते रहते, वो चीज आगे तक चली जाती, और ये 15 साल के बाद व्यापार करके वापस नहीं जाते, बल्कि क्या अभी यहाँ पे वो शासक बन चुके थे, ठीक है ना, हम पे अधिकार जमाने लगे थे। तो वो सब चीजों के लिए हमने काफी संघर्ष किया, स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में हुआ, उसके बाद बहुत से आंदोलन हुए, सब चीजें हम हिस्ट्री में कवर करने वाले हैं। बहुत सारे एक्ट ये लेके आए, ठीक है ना, 1773 में चार्टर एक्ट ये लेके आए, रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए, उसके बाद कई सारे चार्टर एक्ट लेके आए, ठीक है, वो सब चीजें चलती रही। उसके बाद कहीं जाके हम 1947 में हमें क्या मिली, आजादी हमें मिली, फ्रीडम हमें मिली। अभी फ्रीडम मिलने के बाद हमारा देश अब हमारे हाथों में है, लेकिन किसी के भी हाथों में हो, चलाने के लिए व्यवस्था की तो जरूरत वही पड़ेगी। देखो व्यवस्था की जरूरत हर जगह होती है, एक छोटा सा घर हो उसमें भी व्यवस्था की जरूरत होती है, और एक बड़ा सा देश हो उसमें भी व्यवस्था की जरूरत होती है। आपके घर में भी व्यवस्थाएं होगी, ठीक है ना।
तो हमारे देश को चलाने के लिए हमें व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ी है, हमें कुछ नियमों की जरूरत पड़ी है कि कोई भी अपनी मर्जी से काम को ना करे। ऐसा नहीं कि कोई पीएम की कुर्सी पे बैठा तो जो उसके मन में आ रहा वो किया जा रहा है, ठीक है ना, उससे जनता को फायदा है कि नुकसान है उसको नहीं वो देख रहा है, बस जो उसके मन में है वो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो अच्छे से नियम कायदे कानून सारे लिखे गए, उस सब चीजों के लिए एक बुक बनाई गई, उसको हम बोलते हैं संविधान। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कुछ कंट्री के पास तो ये बुक है, लिखित में है, ये कोडिफाइड है, ठीक है, रिटर्न में, लेकिन कुछ कंट्रीज के पास ये रिटर्न में नहीं है, अनकोडिफाइड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिटर्न में ना हो और फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाए? अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, ये आपका घर है, आपके घर के कोई कायदे कानून है कि नहीं है? है भाई, हर किसी के होते हैं। किसी के घर के कायदे कानून हैं कि आप 8 PM के बाद आप घर के बाहर नहीं जाओगे, ठीक है ना, या सुबह में आप क्या 5 बजे आप सबने उठ जाना है, ठीक है, या 12 बजे आपने लंच कर लेना है, जो भी है, मतलब हर घर के कुछ ना कुछ कायदे कानून होते हैं। क्या ये आप कहीं लिख के रखते हो? क्या ये कायदे कानून आपके घर में लिख के कहीं चार्ट बना के लगाया हुआ है? नहीं, सिर्फ हमें ये पता है, ठीक है ना, जो हमारे घर के बड़े हैं, मुखिया है, उन्होंने हमें ये सब चीजें बता दी कि बेटा ऐसा करना है, 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, 5 बजे सबने उठ जाना है, ठीक है, खाना तभी मिलेगा जब आप उठ जाओगे। तो ये चीजें लिखी नहीं है, ये चीजें लिखी नहीं गई है, सिर्फ उन्होंने हमें एक्सप्लेन कर दिया और हमने समझ लिया। समझ गए तो भाई अच्छा है, नहीं तो फिर तो गए, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता है कि नियमों को लिखा जाए, ठीक है। अभी हमारे घरों में नहीं लिखा गया, लेकिन किसी की जॉइंट फैमिली हो, बड़ी सी फैमिली हो, बड़ा सा घर हो, अभी हर किसी को समझा रहे हैं दादाजी, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। दादाजी ने समझाया था 8 PM के बाद बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी निकल गए। चलो भाई कैसे निकल गए, मैं तो भूल गया था नियम को। तो बड़ा सा घर, बड़ी सी जॉइंट फैमिली, तो उन्होंने बना के अपना पेस्ट कर दिया दीवार पे। ऐसे भी तो घर हो सकते ना कि लिख के अपने नियम बना दे, ठीक है। इतने सारे लोग नहीं समझ पा रहे और घर में 2 ही जने हैं, आपस में समझ जाओ बस भाई, उनको क्या लिखना। तो चीजें लिखित में भी हो सकती है कोडिफाइड, और अलिखित में भी हो सकती है अनकोडिफाइड। अब कुछ कंट्रीज की बात कर लेते हैं जिनकी अनकोडिफाइड है या जिनकी कोडिफाइड है। सबसे पहले उन कंट्रीज की बात करते हैं जिनकी कोडिफाइड है, जिनका संविधान लिखा गया है। सबसे पहले तो भाई हमारा भारत महान, हमारा इंडिया है ना, और सबसे बड़ी बात, विश्व का सबसे लंबा संविधान हमारे भारत का है, और सबसे उच्च कोटि का संविधान भी हमारे भारत का है। तो पहली कंट्री कौन जिसका लिखित है? हमारा इंडिया हुआ, और USA है जिसका लिखित है, इसके बाद नेपाल भी है, लिखित में है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनका लिखित में संविधान है, लिखित में जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अलिखित में जिनके पास, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कायदे कानून तो भाई है ना, कंट्री को चला रहे, तो कायदे कानून की तो जरूरत पड़ने वाली है। ब्रिटेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल, कौन? ब्रिटेन, जितने सालों तक हम पे शासन करके गए। ब्रिटेन के पास कोई अपना लिखित संविधान नहीं है। ऐसे ही हमारा एक कंट्री है सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब को आप सब जानते होंगे, तेल वगैरह काफी पाया जाता है। ब्रिटेन हुआ, सऊदी अरब हुआ। ऐसे ही कंट्री हमारे पास है लीबिया, कौन है? लीबिया। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के पास भी अपना लिखित में संविधान नहीं है। कनाडा, कनाडा के पास भी अपना लिखित में संविधान नहीं है। इजराइल, ठीक है ना, इजराइल के पास भी क्या है? अपना लिखित में कोई संविधान नहीं है। तो ऐसे भी कई सारी कंट्रीज है जिनके पास लिखित में अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले लिखित में हमने बात की कोडिफाइड, उसमें कौन हुआ? हमारे पास इंडिया हुआ, USA, नेपाल हुआ, मोनाको, कई सारी कंट्रीज ऐसी है जिनके पास अपना लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हमने बात की अलिखित, जिनके पास अपना लिखित में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनकोडिफाइड जो है। ब्रिटेन हुआ, ठीक है ना, सऊदी अरब हुआ, लीबिया हुआ, न्यूजीलैंड, या कह लो कनाडा, इजराइल। तो कई सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास अपना लिखित में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो बात की हमने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे। संविधान क्या है? एक रूल्स बुक, एक नियमों की किताब आप बोल सकते हो, ठीक है, देश को चलाने के लिए, देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून एक किताब के अंदर लिखे गए, उसको आप बोलते हो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन।
देश में कोई भी संस्था अपनी मनमानी ना करे, ठीक है। देश में कोई भी राजनीतिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा वो अपनी मनमानी ना करे, और राजनीतिक पद पे व्यक्ति क्यों, हम भी अपने दायित्वों का पालन करें। तो ये सब चीजें हमें जो बताता है वो हमारा संविधान है। संविधान लिखित अलिखित दोनों तरीके से हो सकता है, कोडिफाइड अनकोडिफाइड। कोडिफाइड जिनके पास है, इंडिया है, यूएसए है, नेपाल है, मोनाको है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है। और अनकोडिफाइड जिनके पास लिखित में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटेन के पास कोई लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सऊदी अरब, लीबिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इजराइल, ये सब कंट्रीज ऐसी है जिनके पास अनकोडिफाइड लिखित में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक शब्द पे जो होता है संविधानवाद। क्या? संविधानवाद। ये सब चीजें हमने देख ली। इसके बाद अब हम बात करते हैं संविधानवाद की। अच्छा, संविधान क्या है? एक लीगल बुक, लीगल बुक, या जिसको आप बोल सकते हो कानूनी वैधता वाला दस्तावेज। हिंदी में क्या बोलोगे? कानूनी वैधता वाला दस्तावेज, ठीक है ना। देश को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, देश की व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानूनी वैधता वाला जो दस्तावेज हमारे पास है, ठीक है ना, जो लीगल एक बुक है, उसको हम बोलते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद एक वर्ड हमारे पास आता है संविधानवाद। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, संविधानवाद होता क्या है? देखो, मैंने अभी आपको बताया था, हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक शब्द होता है पॉलिटी, एक शब्द होता है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन जब उसको ग्राउंड लेवल पे लाया जाता है, जब उसको अप्लाई किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो वही चीज है, जब तक वो चीज एक बुक के अंदर है। हमने क्या किया, आज हम गलती से 8 बजे के बाद घर से बाहर चले गए, दादाजी बड़े गुस्सा हुए भाई, उनको लगा कि बच्चे 8 बजे के बाद निकल कैसे गए। तो हमने कहा कि हम क्या हुए कि जो आपने नियम वगैरह बनाए थे वो हम भूल गए, तो अब क्या करेंगे, अगले दिन वो उन सारे नियम को कोडिफाइड कर देंगे फटाफट से, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, नियम को फटाफट, हमें तो पता भी नहीं, उन्होंने कोडिफाइड कर दिया, लिख दिया सब चीजों को और दीवार पे पेस्ट कर दिया हमारे ही रूम की, कि रखो अभी याद, अभी नहीं भूलोगे तुम 8 बजे के बाद जाना, ठीक है। तो जब तक वो जो नियमों वाला जो पेज था जिसपे दादाजी ने अपने सारे नियमों को लिख दिया था भाई, जब तक वो उनके पास था तब तक वो क्या था, एक लीगल बुक थी, एक लीगल वो, ठीक है, डॉक्यूमेंट वो था, संविधान वो था। लेकिन जब उन्होंने उसको हमारे ऊपर अप्लाई कर दिया कि आपने करना है, उन्होंने तो लिख दिया 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, अभी हमारी पार्टी हो, कुछ भी हो दोस्तों के साथ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो जब उस चीज को हम अप्लाई करेंगे तो वो होगा संविधानवाद। तो संविधान को सिर्फ लिखा जाना एक बुक की तरह, ठीक है, वो बुक है। आप आज पॉलिटी की कोई बुक ले आते हो, घर के अंदर ला के रख देते हो, तो वो सिर्फ एक बुक ही बनी रह जाएगी, ठीक है, खोलोगे नहीं, वो जैसी आई थी बेचारी वैसी ही रखी रह जाएगी। लेकिन जब आप उसको क्या करते हो, पढ़ते हो, जब आप उससे सीखते हो, उसका यूज करते हो, तो वो चीज यहाँ पे है कि संविधान वो एक, जब तक एक वो बुक है सिर्फ, लेकिन जब आप उसको पढ़ के उसको अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज है संविधानवाद। समझ आया? तो संविधान सिर्फ एक लीगल बुक, एक कानूनी दस्तावेज जो देश को चलाने के लिए बनाया गया है, और संविधानवाद जब उस चीजों को बना के रखा ना जाए, सिर्फ उसको लागू किया जाए लोगों पे, लोग उस चीज को माने, ठीक है ना, उसको प्रॉपरली लागू किया जाए, तो वो होता है संविधानवाद, उसको अप्लाई किया जाए। अब क्या होता है, संविधान हमें हमारे राइट्स बताता है, हमें हमारे अधिकार बताता है। कोई आके ऐसे ही हमसे हमारी जगह को नहीं छीन सकता। आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका एडमिशन है, कोई आप एडमिशन कराने जा रहे हो, ठीक है, आज आपका एडमिशन होने वाला है, लास्ट डेट है, कोई भी आके फटाक से आपका एडमिशन फॉर्म नहीं फाड़ सकता। भाई संविधान ने आपको भी तो राइट्स दिए, कोई फाड़ के दिखाए, ठीक है। तो संविधान हमें हमारे राइट्स देता है। आप खाना खा रहे हो, कोई आपका खाना नहीं छीन सकता है, ठीक है। आप कहीं पढ़ने जाते हो, आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई आपको पिटाई करेगा, बोलेगा आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, या नॉर्मली भी आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, एक बच्चा 10,000 रुपीज फीस सबमिट कर रहा है और प्रिंसिपल उसको एडमिशन ले रही है,
लेकिन हम भी 10,000 रुपीज सबमिट कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने हमारा एडमिशन नहीं लिया। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उनको हमारा भी एडमिशन लेना होगा। और ये राइट हमें किसने दिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि हर कोई इक्वल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके कारण आज हम सब है, ठीक है। कोई ऐसे ही हमसे अधिकार नहीं छीन रहा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे अधिकार तो देता है, संविधान अधिकार तो देता है, लेकिन याद रखना हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे दायित्व भी समझाता है। संविधान जितना हमें हमारे अधिकार देता है, जितना हमें हमारे राइट्स बताता है, हमें अधिकार है, ठीक है। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। हम सभाएं कर सकते हैं, हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, हम कोई भी चीज किसी को सिखा सकते हैं, ठीक है। देश के हित में होनी चाहिए वो चीजें। तो हमें हमारे राइट्स अधिकार तो देता है, कोई भी जाति धर्म के आधार पे हमसे भेदभाव नहीं कर सकता। तो संविधान हमें हमारे राइट्स तो देता ही है, लेकिन साथ साथ हमें हमारे दायित्व भी समझाता है। दायित्व भी, हमारे ड्यूटीज भी संविधान हमें समझाता है, ठीक है ना। तो अधिकारों के साथ साथ ड्यूटीज भी हमें हमारा संविधान समझाता है। तो बहुत ही सोच समझ के इस चीज को लिखा गया है, क्योंकि अधिकारों से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अधिकारों से काम चल जाए। संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हमारे हाथ में कोई डंडा और हम उसको क्या कर सकते हैं? चारों तरफ घुमा सकते हैं। भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, हम तो फ्रीडम हमें प्राप्त हो चुकी है, अब हम आजाद हैं, हम कुछ भी करें। लेकिन अगर वो घूमते हुए डंडा सामने वाले के नाक से जाके लग जाए तो वहां तो हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं ना। तो अधिकार भी एक लिमिट तक होते हैं, ठीक है। तो अधिकारों के साथ साथ हमें हमारी ड्यूटीज को भी समझना चाहिए, ठीक है। देश में एकता बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, प्यार से रहना, देश के तिरंगे का सम्मान हमने करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान हमने करना चाहिए, राष्ट्रगीत का हमने सम्मान करना चाहिए, ठीक है। या देश के जो जवान हमारे उनको हमने सम्मान देना चाहिए। ये सब ड्यूटीज, ये सब दायित्व भी हमें कौन बताता है? हमारा संविधान। तो ये सब जाना हमने संविधान के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान। तो सबसे बड़ा संविधान का क्या अभी बताया था मैंने, सबसे बड़ा संविधान खुद हमारा है, ठीक है ना। भारत महान। तो सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का है। जब हमारा संविधान बना तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स उसके अंदर उस टाइम पे थे, उस टाइम पे थे। अभी तो बढ़ चुके हैं। तो सबसे बड़ा संविधान कौन सी कंट्री का है? खुद हमारा है, इंडिया का। 395 आर्टिकल्स थे जिस टाइम वो बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान। एक कंट्री है मोनाको करके, मोनाको करके एक कंट्री है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोडिफाइड ही है उसका लिखित में, वो सबसे छोटा संविधान है। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन या सबसे पहले लिखित संविधान किसका बना था? तो सबसे पुराना संविधान वो था हमारा यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें 7 आर्टिकल्स थे जब ये बना। कितने आर्टिकल्स है? सबसे पुराना संविधान का है यूएसए का, और इसमें कितने आर्टिकल्स थे हमारे? 7 आर्टिकल्स। तो सबसे बड़ा भारत का है 395 आर्टिकल्स, सबसे छोटा मोनाको का है, और सबसे पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है यूएसए का। जिस टाइम पे ये बनाया गया उस टाइम पे इसमें कितने आर्टिकल्स होते थे? 7 आर्टिकल्स। तो आज हमने बात की संविधान पे। सबसे पहले हमने जाना संविधान जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा, हम उस चीज से बाहर आए तो हमारे देश की जो व्यवस्था थी वो डगमगा चुकी थी। तो उसको अच्छे से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमने क्या, कोई लीगल बुक लिखनी हुई, कानूनी वैधता वाली हमने किताब लिखनी हुई, उसी को हम बोलते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लिखित कोडिफाइड, एक होते हैं अलिखित अनकोडिफाइड।
लिखित की बात करें तो हमारा खुद का कोडिफाइड है, यूएसए का कोडिफाइड है, नेपाल का कोडिफाइड है, कई सारी कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी जिनका कोडिफाइड लिखित में संविधान है। अभी अलिखित की बात करें, अनकोडिफाइड, क्योंकि ये क्वेश्चन किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार किया गया है कि ब्रिटेन ऐसा कंट्री, ऑप्शन में 4 कंट्रीज दे दिए जाते कि इनमें से किसका अनकोडिफाइड है, अलिखित संविधान है, या किस कंट्री के पास लिखित संविधान अपना नहीं है। तो ब्रिटेन हुआ, सऊदी अरब हुआ, लीबिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, कनाडा हुआ, इजराइल हुआ, इनके पास अपना लिखित में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उसके बाद एक वर्ड आता है संविधानवाद। जब आप उसको एक बुक के तौर पे रखते हो, सिर्फ बुक में लिखा और लिख के रख दिया, अगर सिर्फ संविधान की किताब लिखी जाती और लिख के रख दी जाती तो उससे क्या देश की व्यवस्था चल सकती थी? नहीं चल सकती थी। तो जब उसको अप्लाई किया गया देश में, तभी तो वो व्यवस्था चली ना अच्छे से, तो उसको हम बोलते हैं संविधानवाद। उसके बाद हम देखते हैं संविधान हमें हमारे राइट्स देता, हमें बहुत से अधिकार देता, जीवन जीने का अधिकार हमें संविधान देता, ठीक है ना, समानता का अधिकार हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। लेकिन हमें सिर्फ अधिकार नहीं चाहिए, हमें अपने दायित्वों को भी समझना है, ठीक है ना, हमारे देश के लिए क्या दायित्व बनते हैं, वो सब चीजें भी हमें हमारा संविधान सिखाता है। उसके बाद कुछ फैक्ट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, भारत का, सबसे छोटा मोनाको और सबसे पुराना यूएसए। तो आज हमने जाना संविधान के बारे में। तो आपको ये अच्छा लगा, समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगी है, कोई शिकायत है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम जानेंगे, आज हमने संविधान जाना, कल हम जानेंगे संविधान की सबसे पहले मांग कैसे की गई। कौन था वो इंसान जिसको लगा कि इंडिया को संविधान की जरूरत है, और क्यों है भाई जरूरत, ठीक है, इंडिया को संविधान की जरूरत है, कब इसकी मांग की गई, कैसे संविधान लिखा, कौन थे वो लोग, देश के वो चुने हुए लोग कौन थे जिन्होंने संविधान को लिखा है। क्या हर इंसान जाके वहां पे बैठा था संविधान लिखने के लिए? नहीं, हमने किनको चुना अपना संविधान लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। अच्छा जी, जो भी हम इसमें पढ़ेंगे, जीएस एक सफर के इन लेक्चर्स में हम जो भी पढ़ेंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये आपको एक छोटे से एग्जाम से और एक काफी अच्छे लेवल तक के एग्जाम की तैयारी ये आपको कराएगा, ठीक है। तो जीएस के इसी सफर में हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। थैंक यू। कल मिलते हैं या अगली वीडियो में मिलते हैं संविधान को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए किसने लिखा, कैसे लिखा, वो सब। थैंक यू।